हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2025 में इंग्लिश ग्रामर जो एग्जाम में आया था। चलिए उसके आंसर फटाफट देख लेते हैं बिना वक्त को जाया किए। और यहाँ पर है 2025 इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब जब भी मैंने आपको पढ़ाया है तो आपने देखा होगा मैंने आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट पर जोर दिया है। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए हाँ, यस और नो, क्योंकि हम हमेशा, क्योंकि दोस्तों मेरा ये ऑब्जर्वेशन होता है पिछले 20-25 वर्षों से मैं देखता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट नंबर 1 पे रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, आई वी यू के साथ है और ही शीट के साथ में है और वी थ्री रहेगा। तो उस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर करना कुछ नहीं। आई के बाद में आ गया हैव, आई हैव पास्ड फ्रॉम IIT। बस दोस्तों हो गया अपना आंसर। तो अपना आंसर क्या था, सिर्फ यू हैव टू यूज ओनली देयर हैव, सिर्फ हैव लगाना था, अपना आंसर है दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर सही आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई मेड अ फ्यू मिस्टेक बट लर्न अ लॉट अबाउट मोटिवेशन। दोस्तों इसमें भी मैंने आपको हमेशा ट्रिक्स दिया है कि जब जब भी सेंटेंस में बट आ जाएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पर दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर साल आता है, आप देखिए पिछले प्रीवियस क्वेश्चन उठा के। तो क्वेश्चन में अगर बट आया है तो दो प्रकार से पूछते हैं इसको। या तो बोलेगा कि स्टार्ट योर सेंटेंस, सॉरी क्या बोलेगा आपको, मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर क्या बोलेगा स्टार्ट योर सेंटेंस, या फिर बोलेगा यूज दो और ऑल दो एंड रिराइट द सेंटेंस। तो बहुत आसान था दोस्तों, उसमें कुछ भी नहीं करना था, ये बट को हटा देना था। और ये यहाँ पर क्या करना था दोस्तों, बट की जगह यहाँ पर क्या करना था, दो लगा देना था, THOUGH। देखिए अपने ऑप्शन में मिलेगा वहां पर। तो दो आई मेड अ फ्यू मिस्टेक्स और ये हट जाएगा दोस्तों, और इसकी जगह हो जाएगा कॉमा। बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से दोस्तों। तो ये कहलाता है, अब इसका जो मीनिंग हो गया दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। ये चूंकि बट लगा है तो ये है दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस है। ध्यान दीजिए बाकी लोग कौन से वीडियो क्या बनाते हैं, हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताते हैं पूरा। तो बट आए तो ये समझ लेना 99 पर 100% कि ये है कंपाउंड सेंटेंस है। और इसको कॉम्प्लेक्स जब जब भी बनेगा तो दो या आल दो शुरू में रखना, बट हटा देना, कॉमा लगा देना, हो गया आंसर। तो देख लिया आपके आंसर में कहाँ पर है। अब अगला दोस्तों सेंटेंस है, यहाँ पर है नरेशन। तो चूंकि आंसर शीट में भी गलती हो गई वहां पर, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, वहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए चलते शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंदिनी। नंदिनी सेट टू का क्या हो जाएगा दोस्तों, चूंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए नंदिनी आज राज। और WH क्वेश्चन है तो वहां का वेयर रहेगा। इसमें दोस्तों मैं एक सीधी सीधी शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ आपको। बस आप ये देख लो क्या लिखा है, डिड। जब भी क्वेश्चन में डिड रहेगा उसके आंसर में हेड प्लस V3 आएगा। क्या आएगा, तो जिस ऑप्शन में हेड प्लस V3 होगा वो आपका आंसर। तो चेक कर लेना। तो क्या हो जाएगा, नंदिनी आज राज वेयर। अब यू है राज, मतलब हो गया ही हैड, हो गया। इसका रूल क्या है, डिड रहा तो हेड प्लस V3 आएगा, इसलिए हमने दिया हेड दे दिया और गो का थर्ड फॉर्म दे दिया गॉन। ही हैड गॉन ड्यूरिंग, ही हैड गॉन ड्यूरिंग द हॉलीडेज। दोस्तों अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि लास्ट ईयर सब में लिखा है। एक्चुअली वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी शायद, क्योंकि लास्ट ईयर का होता है दोस्तों द प्रीवियस ईयर। राइट, क्या होता है, द प्रीवियस ईयर। क्योंकि यहाँ पर लास्ट ईयर सब ऑप्शन में लिखा है तो हम भी लास्ट ईयर लिख देते हैं, अदरवाइज लास्ट ईयर यहाँ पर नहीं होता। क्या होता है, इसका आंसर होना चाहिए द प्रीवियस ईयर चाहिए था। चलिए अब चारों ऑप्शन में लास्ट ईयर तो हम भी लास्ट ईयर लिख देंगे। नहीं तो यहाँ पर जो आता है दोस्तों द प्रीवियस ईयर आता है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा वाला है। तो इसका नोट यही था दोस्तों, यहाँ पर हैड गॉन जिसमें आ जाए वो अपना आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस दोस्तों, ट्री प्लांटिंग बिकेम ए नेचुरल चॉइस। WH क्वेश्चन बनाना है। तो जब भी WH क्वेश्चन बनाना रहा तो क्या करना है आपको, ट्री प्लांटिंग बिकेम नेचुरल चॉइस। तो इसमें जो बनेगा ट्री प्लांटिंग बिकेम नेचुरल चॉइस, ये नेचुरल चॉइस हो गई है लोगों की। तो हमने बनाया, क्या बनाया, क्या हो गई है, क्या नेचुरल चॉइस हो गई है, तो क्या के लिए हमने दे दिया व्हाट। और देखना दोस्तों यहाँ पर बीकेम जो है सेकेंड फॉर्म है। ध्यान रखो हमेशा WH क्वेश्चन के बाद में डू डज डिड आता है, क्योंकि दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वी हैव टू यूज हियर डिड। क्या हो जाएगा, व्हाट डिड अ नेचुरल चॉइस बिकम, BECOME क्वेश्चन मार्क। बस हो गया। और दोस्तों ये अंडरलाइन है, इसको कभी नहीं लिखना। क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात थी दोस्तों, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं था। सिर्फ देखना सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर लग जाएगा डिड, हो गया अपना आंसर। यहाँ पर बीकम रहता तो हम लगा देते डू, यहाँ बीकम्स रहता तो लगा देते डस। बहुत ही सिंपल था। क्या हो जाएगा, व्हाट डिड अ नेचुरल चॉइस बिकम। नेचुरल चॉइस क्या बन गई है, ट्री प्लांटिंग, हो गया आंसर, बहुत आसान था।
चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा क्योंकि इतनी ज़रूरत ही नहीं लिखनी। शॉर्टकट ट्रिक्स देखिए दोस्तों, क्योंकि जब जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो चूंकि आपको लग रहा है आसान है, लेकिन क्या होता है इसमें दो दो चार चार पाँच पाँच वेरिएशंस रहते हैं, वैरायटी रहती है, टाइप रहते हैं, तो बहुत आसान है। इफ की जगह अपने को अनलेस करना है ना, तो इफ और डोंट पे हमने दे दी, सर्कल दे दी यहाँ पर। अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। क्या होता है अनलेस का मीनिंग? यदि नहीं। तो हमने क्या किया, इफ की जगह इफ यानी यदि और डोंट यानी नहीं, तो ये दोनों हटेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? इफ चिल्ड्रन, सॉरी, अनलेस चिल्ड्रन प्ले एनी गेम्स। तो दोस्तों हमने क्या किया, यदि और डोंट को हटा दिया और उसकी जगह क्या कर दिया? अनलेस। हो गया अपना आंसर, फिनिश। क्या हो जाएगा? अनलेस की जगह, इफ की जगह क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, सॉरी, इफ की जगह हो गया अनलेस, फिर चिल्ड्रन, फिर प्ले एनी गेम्स। क्योंकि देखो यदि नहीं और अनलेस का मतलब ये होता है दोस्तों यदि नहीं, बाकी एज इट इज रहेगा। कितना आसान है। स्पॉट द एरर दोस्तों, इस बार का पेपर बहुत ही इजी था, थोड़ा सा ध्यान देते आपको बहुत मार्क मिल जाते। चलिए, सो हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन, यू हैव टू टेल मी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ग्रामर पोर्शन। तो कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, स्पॉट द एरर बोल रहा है, बहुत ईजी था। कभी भी डबल कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगती है, क्योंकि जब शॉर्टर लग गया तो इसकी जरूरत है क्या? इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इट इज तभी है। शी इज स्मार्टर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से ज्यादा होशियार है, स्मार्ट है। तो शी इज डबल डिग्री नहीं लगेगी। ये कब लगती दोस्तों? व्हेन वी आर नॉट एबल टू आर वी कैन नॉट मेक कंपेरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का होगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। जैसे इजी, मोर, जैसे इजी, इजियर, इजीएस्ट होता है, इजी का इजियर हो रहा है, राइट। तो वैसे क्या हो जाएगा कि मोर इजियर कभी नहीं होगा, डबल डिग्री एक साथ नहीं लगती। आइदर मोर आएगा तो फिर एडजेक्टिव आ जाएगा, ये भी ई आर है और ये भी कंपेरेटिव, दोनों कंपेरेटिव एक साथ नहीं होती। क्या हो जाएगा? शी इज शॉर्टर। बिल्कुल इजी आंसर था दोस्तों। शी शेयर द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन। दोस्तों मैंने जब जब भी पढ़ा है क्लासेस में, मेरी क्लासेस में, तो हमेशा बच्चों को बताया है कि आप वॉइस में जब जब भी देखेंगे सेकंड फॉर्म वाला बहुत आया है, और सेकंड फॉर्म जब जब भी बोलते हैं तो आंसर में वाज या वर आता है। तो चलिए हमारा जो आंसर है, तो अपना आंसर किससे शुरू हो जाएगा? यहाँ से शुरू हो जाएगा। द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन। हो गया दोस्तों। अब चूंकि सेकंड फॉर्म दिया है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर की आएगी, तो अपना आंसर बहुत आसान हो गया। द एग्जाम्पल ऑफ आईफोन वाज शेयर्ड, वाज शेयर्ड बाय हर। बहुत ही आसान हो गया दोस्तों, है। तो मैं हमेशा जब जब भी पढ़ाता हूँ, तो चूंकि दोस्तों मेरा सर्वे, मेरी स्टडी बोलती है कि पेसिव वाइज जब जब भी आए तो V2 पे आया और उसका आंसर हमेशा वाज वर्ब पे आया। बहुत ही आसान रहा। एग्जाम में आपको या तो एक्टिव वाइज मिलेगा या पेसिव वाइज मिलेगा, और जब जब भी मिलता है तो वो V2 वाला ही मिलता है। चलिए, वेलकम टू द पॉइंट। ये भी बहुत आसान था दोस्तों। ऑब्लिगेशन का मतलब ही होता है मस्ट, और रिप्लेसमेंट करना मॉडल से। तो हमने क्या किया, ये विल को हटा देना है, ये भी मॉडल है। मॉडल कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शाल, शुड, विल, वुड, मे, मस्ट, माइट, यूज्ड टू, आर टू, नीड। क्योंकि रिप्लेस मॉडल है विल, तो ऑब्लिगेशन का होता है मतलब मस्ट। तो हमको क्या करना है दोस्तों, ये पूरा लिख लिए। द कांस्टेंट चेंज मस्ट रिक्वायर, तो रिप्लेसमेंट था दोस्तों। कितना इजी पेपर था दोस्त, थोड़ा सा ध्यान देते। और उम्मीद है कि बहुत से लोगों का सभी ग्रामर सही होगी। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मेरे 8 सही हुए, 7 सही हुए, 6 सही हुए। और दोस्तों इसके बाद जैसे आपका 12th एग्जाम फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस शुरू हो रही है, बहुत ही कम फीस में आप लोग के लिए, सिर्फ 12th स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों ये ऑफर है। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए। और चूंकि दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है बहुत ही शानदार होने वाला है, और वो 1 मार्च से शुरू होने वाला है, 3 मंथ्स का कोर्स है दोस्तों। तो आप उसको ज़रूर ज़रूर कीजिए और ज़िंदगी में, एंड बाय ज्वाइनिंग दिस कोर्स यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।